नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं, राजनीतिक संस्थाएं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की समस्या है, 9928001400 सबके लिए ओपन है नंबर। केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल नहीं उठा पाऊंगा मैं। जितने भी व्हाट्सअप आएंगे मैं करीब करीब सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वर्धा, गुजरात में। इसका ध्येय वाक्य था, जान के खौफ से, कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे या न रहे। इसके उद्देश्य जागीरदारों में, उनकी प्रजा में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, राजस्थान में चल रहे आंदोलनों को गति देना। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र वर्धा से तथा नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित किया गया। तो ये थी जानकारी राजस्थान सेवा संघ के बारे में। आगे चलते हैं। आगे है राजपुताना मध्य भारत सभा। सभा की स्थापना कानपुर में जमनालाल बजाज को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था तथा रियासतों की जनता के लोगों को कांग्रेस से जोड़ना था। इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 29 सितंबर 1918 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा के अध्यक्षता में आयोजित हुआ। द्वितीय अधिवेशन दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अमृतसर जहां अधिवेशन हुआ था वहां पर इसका अधिवेशन हुआ। तृतीय अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। चतुर्थ अधिवेशन नागपुर में हुआ। असहयोग आंदोलन में 1921 में जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए राय बहादुर का खिताब लौटा दिया। ये बहुत बार पूछा गया है कि राय बहादुर का खिताब राजस्थान में किसने लौटाया था, तो जमनालाल बजाज ने लौटाया था। अगली चीज पढ़ते हैं हम लोग, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। राजपुताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन अजमेर में मार्च 1919 में देशी राज्यों की परिषद बनाने का निर्णय किया गया। अप्रैल 1927 में देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की बैठक पुणे में हुई, जिसमें मई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बाढ़ आ गई, इसके लिए जगह चेंज करनी पड़ी और वो मुंबई कर दी गई। और इसका पहला अधिवेशन होता है 17 दिसंबर 1927 को, जिसका मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। राजस्थान के सदस्य, बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में राजस्थान में निम्न में से कौन से सदस्य थे या नहीं थे, तो कन्हैया लाल कलंत्री जोधपुर से, रामदेव पौदार बीकानेर से, त्रिलोक चंद माथुर करौली से और विजय सिंह पथिक इसके उपाध्यक्ष थे। और राम नारायण चौधरी राजस्थान में मध्य भारत सभा के लिए प्रांतीय सचिव हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है राजस्थान में देशी लोक परिषद। 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में इस सभा का पहला प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था। द्वितीय अधिवेशन जयनारायण व्यास ने जोधपुर बुलाना चाहा, परंतु जोधपुर में दमनात्मक कार्यवाही की गई, इसलिए ब्यावर में बुलाया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाइयों को ही प्रजामंडल या प्रजा परिषद या लोक परिषद कहते हैं। जो हमने पहली स्लाइड में देखा था उसी को ही देशी भाषा में या स्थानीय इकाइयों को उसकी क्या कहते हैं, लोक परिषद या प्रजामंडल, प्रजा परिषद कहते हैं। अगला नरेंद्र मंडल दिल्ली 1921। 8 फरवरी को अलवर नरेश 8 फरवरी 1921 को अलवर नरेश जयसिंह जी द्वारा इसका नामकरण किया गया तथा अध्यक्ष थे इसके वायसराय लॉर्ड रिडिंग और प्रथम चांसलर थे गंगा सिंह जी। देशी रियासतों की समस्याएं सरकार को अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हैदराबाद, मैसूर इसमें शामिल नहीं थे। बहुत बार ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि कौन कौन से जिले या कौन कौन से संस्थाएं उस समय इसमें शामिल नहीं थी या कौन कौन से राज्य शामिल नहीं थे, तो हैदराबाद और मैसूर इसमें शामिल नहीं थे। नवंबर 1930 में लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रतिनिधि के रूप में गए तथा अलवर के जय सिंह व धौलपुर के उदय भान भी गए। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा राजा
ने गोलमेज सम्मेलन अटेंड नहीं किया था। तो आप इसमें से ऑप्शन लिख सकते हैं, या किया था या कौन प्रतिनिधि के रूप में गया, तो आप इन सब में से लिख सकते हैं। अगली बात करें हम लोग अन्य संस्थाओं के बारे में। मित्र मंडल बिजोलिया, साधु सीताराम द्वारा किसानों में जागृति उत्पन्न करने पर उनके हितों की रक्षा करने के लिए मित्र मंडल का गठन किया गया बिजोलिया में। विद्या प्रचारिणी सभा 1911 चित्तौड़गढ़, हरिभाई किनकर राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तीसरा, सर्वहितकारिणी सभा 1907, इसे चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं, इसका गठन किया स्वामी गोपाल दास जी ने। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्या प्रचार, दुखियों की सेवा करना, सामाजिक सुधार व हरिजनों के लिए कबीर पाठशाला खोलना है। अगला है प्रताप सभा 1915, बलवंत सिंह मेहता, महाराणा प्रताप की स्मृति में स्वाभिमान व स्वातंत्र्य प्रेम की भावना पैदा करना लोगों में इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसका गठन किसने किया? बलवंत सिंह मेहता ने किया। कब किया? 1915 में किया। अगली बात करें महिला संस्थाओं के बारे में। एक चार्ट बना रखा है, इसमें देख लीजिए आप, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दी है। पहला, राष्ट्रीय महिला समिति 1930, जोधपुर में गठन किसने किया? इंदुमती गोयनका ने किया। महिला आश्रम 1944 कहाँ गठित है? भीलवाड़ा में गठित है और नारायणी देवी द्वारा गठन किया गया। राजस्थान महिला परिषद 1947 उदयपुर में शांता त्रिवेदी द्वारा गठित किया गया। महिला शिक्षा सदन 1958 अजमेर हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा गठित किया गया। और महिला मंडल बांसवाड़ा श्रीमती विजया बहन द्वारा गठित किया गया। तो दोस्तों ये कुछ संस्थाओं के नाम थे, राजनीतिक संस्थाओं के नाम थे बेसिकली। इसकी जानकारी आपको अलग से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार प्री में या मेंस में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, उन्होंने जन जागरण का काम कैसे किया। तो ये संस्थाएं थी आपके सामने। आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।